किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम अगेती टमाटर की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं कि कब और कैसे आप कर सकते हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम अगेती टमाटर के लिए सबसे सही समय की बात करें तो आप अगेती टमाटर की खेती जून पर आप कर सकते हैं। दूसरे सप्ताह से जून के 15 तारीख से आगे आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपको देखना यह होगा कि आपके क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वह कितना रहता है। क्या 35 से नीचे रहता है तो उस समय आप निश्चित रूप से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान साथियों, अगेती टमाटर की खेती के लिए आपको भूमि को अच्छी तरीके से समतल करा लेना है और समतल इस तरीके से करा लेना है कि आपके जो खेत है उस पर पानी का जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी बिल्कुल ही आसानी से निकल जाना चाहिए बारिश के दिनों पर। इस तरीके से आपको भूमि को समतल कर लेना है। उसके बाद आपको एक बार और गहरी जोताई करा लेना है। उसके बाद 1 से 2 ट्रॉली आवश्यकता के अनुसार जितना आपके पास क्षमता है उस हिसाब से 3 से 4 ट्राली आप भी डाल सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी तरीके से जो सड़ा गला हुआ गोबर खाद है उसको खेतों में अच्छी तरीके से फैला दे। उसके बाद एक बार और जोताई कर आप बेड बना सकते हैं। बेड से बेड की जो दूरी है वह आपको 2.5 फीट रखना है। बेड का जो हाइट है वह आपको 1 फीट रखना है और बेड का जो चौड़ाई है वह आप 2.5 फीट रखना है। उसके बाद जो बेसल डोज की अगर हम बात करें तो आप गोबर खाद का अगर आप खेतों पर नहीं फैलाए हैं तो आप डायरेक्ट बेड बनाने के बाद भी सिर्फ बेड पर आप गोबर खाद डाल सकते हैं। या फिर उसकी जगह पर आप 30 से 40 केजी DAP, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 10 से 15 केजी आप MOP पोटास को आप किसान साथियों बेड पर डाल सकते हैं। बेड पर डालने के बाद आपका जो बेड है वह पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। तो उन्नत वैरायटी की अगर हम बात करें तो उन्नत वैरायटी काफ़ी सारी है। आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। आप नामधारी का NS 962 वैरायटी लगा सकते हैं। सेमिनिस का अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। US का 1501 वैरायटी आप लगा सकते हैं। यह जो वैरायटी है वह काफ़ी उन्नत वैरायटी है। आप यह वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ बीज दर की अगर हम बात करें तो लगभग 60 से 70 ग्राम के आसपास लगने वाला है। इसको ना किसान साथियों नर्सरी तैयार कर रोपाई करना होता है। नर्सरी की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 30 दिनों में जो नर्सरी है वह तैयार हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट पौध लेते हैं तो वैसे में आपको 8 से 10 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से जो पौध है वह लगने वाला है। डिपेंड करता है आप पौधे से पौधे की दूरी किस तरीके से रखते हैं, कितना रखते हैं। तो रोपाई किसान साथियों जब आपकी भूमि पर पर्याप्त नमी हो उस समय पर आपको रोपाई करना है। और रोपाई सुबह के समय पर करना है या फिर बेहतर होगा कि आप शाम के समय करें या फिर जब मौसम काफ़ी बादल आया हुआ है, बारिश के आसार बना हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में आप पूरे दिन में कभी भी रोपाई कर सकते हैं। अगर धूप खिला हुआ है वैसे परिस्थिति में आप सुबह ही करें या फिर बेहतर होगा कि आप शाम के समय ही रोपाई करें। किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना है और 3 से 4 सेंटीमीटर की जो गहराई है उस पर आपको जो रोपाई है वह करना है। किसान साथियों रोपाई आपको बिल्कुल जो पौधा है वह सीधा होना चाहिए। जड़ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। वैसे में काफ़ी सारा जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो रोपाई करने के बाद किसान साथियों आपको अगर बारिश नहीं होती तो वैसे परिस्थिति पर 1 से 2 सिंचाई आपको थोड़ा जल्दी करना है। भूमि को तड़कने नहीं देना है। नमी बराबर मेंटेन करना है ताकि जो जड़ है टमाटर का वह अच्छी तरीके से पकड़ सके। तो इस तरीके से आपको 1 से 2 सिंचाई आपको जब आपका भूमि है सूखने लगे तो जल्दी आपको कर देना है। उसके बाद आप 5 से 6 दिनों में आप सिंचाई कर सकते हैं। आगे जब जुलाई स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर बारिश तो लगातार होती ही रहती तो सिंचाई की उसके बाद ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। किसान साथी उसके बाद स्टार्टिंग के समय पर आपको जो समस्या है वह आलू कीट की देखने को मिलने वाली है। जब आप अगेती खेती करते हैं तो उसके लिए आप स्नेल किल करके तो उसको आप 4-4, 5-5, 6-6 पौधे के बीच में छोटा आप टुकड़ा उसका रख देते हैं तो आलू कीट पर अच्छी तरीके से नियंत्रण देखने को मिल सकता है। कीट पतंगे की और भी समस्या आपको अगेती में देखने को मिलती है। तो कीट पतंगों के लिए आप मीट 505 का आप स्प्रे कर सकते हैं। उस पर आपको कीट पतंगों की एक बेहतरीन जो नियंत्रण है वह देखने को मिल सकती है। किसान साथियों तो अगेती खेती में आपको कुछ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उसके बाद किसान साथियों रोपाई से लगभग अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 65 से 70 दिनों के आसपास जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाती है।
हार्वेस्टिंग आपको इसमें जो है किसान साथियों 3 से 4 दिनों के बाद करना होता है। आप लेट भी कर देते हैं कुत्तों को भी दिक्कत नहीं होती। और टमाटर की खेती लगभग किसान साथियों 6 से 7 महीने आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से चला सकते हैं। और अगर आपको रेट एक अच्छा खासा मिल जाता है तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 लाख तक की कमाई अपना जो खर्चा है वह काट कर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कई समय जो है रेट काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, 1000 रुपये 1200 रुपये भी पिछले वर्ष देखने को मिला है। तो वैसे में आप 1 एकड़ पर ही 3 लाख 4 लाख की भी कमाई टमाटर की खेती से कर सकते हैं। तो बस किसान साथियों, उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।